श्री कृष्ण ने 3138 ईसा वर्ष पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन विश्वरूप का दर्शन कराया था। जब वे अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता सुना रहे थे, श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से समय को रोक दिया था। इसलिए कुरुक्षेत्र में कोई भी सचेत नहीं था और न ही देख या सुन पा रहा था श्री कृष्ण का विश्वरूप, और यहाँ संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता केवल 5 व्यक्तियों ने ही देखी थी। अर्जुन, हनुमान, वे अर्जुन के रथ के ऊपर उनके ध्वज में थे। बर्बरीक, भीम के पोते घटोत्कच का पुत्र। संजय, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। लेकिन सभी देव देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्पुरुष, नाग, गरुड़, अप्सराओं ने इस विश्वरूप को देखा। 7वें ऊपरी लोक और 7वें पाताल लोक में रहने वाले सभी लोगों ने इस विश्वरूप को देखा और इस विश्वरूप से प्रार्थना की। 7 ऊपरी लोक इस प्रकार हैं: जानोलोका, तपोलोक, महेरलोक, ध्रुवलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, विष्णुलोक, बैकुंठ। ध्रुवलोक और बैकुंठ विष्णु द्वारा बनाए गए थे और बाकी सारा ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था। अंडरवर्ल्ड अटल, विताल, रसातल, तलातल, पाताल, सुतल, बालिक विरोचन का पुत्र, प्रहलाद का पोता, हिरण्यकश्यप का परपोता। जब श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया तो उन्होंने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाकर यह संदेश दिया कि वे ही सभी मनुष्यों के रचयिता, संचालक और संहारक भी हैं। अतः तुम्हें अपने स्वजनों को मारने की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपना कर्म करना चाहिए। संजय ने भी अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख लिया। जब कर्ण मृत्युशैया पर था, तब कृष्ण एक ब्राह्मण के भेष में उसकी परीक्षा लेने आए। कर्ण ने उसे अपना सोने का दांत पत्थर से तोड़कर दे दिया। साथ ही उस पर लगी लार को साफ करने के लिए उन्होंने अपने बाणों से भूमि को छेद कर उसमें से जल की धारा उत्पन्न की। ये सब उसने जबरदस्त दर्द सहते हुए किया। इससे कृष्ण बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे कहा कि तुम पांडवों में सर्वश्रेष्ठ हो। इसके बाद उन्होंने उन्हें अपना विश्वरूप दिखाया। विश्वरूप का अर्थ है सभी देवताओं को दिखाने वाला। विराट रूप का अर्थ है जो विशाल है। जब श्री कृष्ण दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझाने गए तो उन्हें विराट रूप दिखाई दिया, लेकिन दुर्योधन ने अपने सैनिकों को श्री कृष्ण को मारने का आदेश दिया। भगवान कृष्ण ने पहली बार अपना विश्वरूप कुरुसभा में दिखाया था और यह उससे बहुत पहले की बात है, जब गरुड़धारी भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में इंद्र के पुत्र को श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान देते समय अर्जुन को वही दिखाया था। वासुदेव के पुत्र कौरवों के साथ शांति वार्ता करने और पांडव भाइयों के साथ हुई सभी शत्रुता और अन्याय को समाप्त करने के लिए पांडव पक्ष से हस्तिनापुर के सभा कक्ष में गए। दुर्योधन भगवान कृष्ण के शांति प्रस्ताव से क्रोधित हो गया थे, अन्यथा बढ़ती शत्रुता का अंत हो सकता था, जिसके परिणाम के रूप में कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ। धृतराष्ट्र के पुत्र ने कौरव अनुचरों के माध्यम से भगवान कृष्ण को सभा कक्ष में ही पकड़ना और कैद करना चाहा, लेकिन वासुदेव के पुत्र ने अपने विराट रूप यानी सार्वभौमिक रूप को प्रदर्शित करके ईश्वरत्व के रूप में अपनी सर्वोच्च ऐश्वर्य प्रकट की और इस तरह उन सभी को भ्रमित कर दिया जो भय से सभा भवन में थे। विदुर के ऐसा कहने के बाद शत्रुतापूर्ण विभाजन के संहारक अत्यंत शक्तिशाली केशव ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को संबोधित करते हुए कहा, हे सुयोधन, तुम भ्रम के कारण मुझे अकेला समझते हो और यही कारण है कि तू अल्पबुद्धि है कि तू मुझे उपद्रव से जीतकर बंधुभाई बनाना चाहता है। हालांकि यहाँ सभी पांडव और सभी वृष्णि और अंधक हैं। यहाँ सभी महान ऋषियों सहित सभी आदित्य, रुद्र और वसु हैं। ये कहकर शत्रुवीरों का संहार करने वाला केशव जोर से हंसने लगा और जैसे ही उच्च आत्मा वाले सौरी हंसे, उनके शरीर से जो धधकती आग के समान था असंख्य देवता निकले। प्रत्येक बिजली की चमक वाला था और अंगूठे से बड़ा नहीं था, और उनके माथे पर ब्राह्मण और उनकी छाती पर रुद्र प्रकट हुए और उनकी भुजाओं पर विश्व के शासक प्रकट हुए और उनके मुख से अग्नि, आदित्य, साध्य, वसु, अश्विन, मरुत, इंद्र और विश्वेदेव उत्पन्न हुए और असंख्य यक्ष, गंधर्व और राक्षस भी समान माप और रूप के वहां से निकले और उनकी 2 भुजाओं से संकर्षण और धनंजय निकले और अर्जुन हाथ में धनुष लेकर उनके दाहिनी ओर खड़े थे और राम उनके बाईं ओर हल लेकर खड़े थे और उसके पीछे भीम और युधिष्ठिर और माद्री के दोनों पुत्र खड़े थे और उसके सामने सभी अंधक और वृष्णि,
प्रद्युम्न और अन्य प्रमुखों के साथ शक्तिशाली हथियार उठाए हुए थे, और उनकी विभिन्न भुजाओं पर शंख, चक्र, गदा, सारंगा नामक धनुष, हल, भाला, नंदक और अन्य सभी हथियार दिखाई दे रहे थे, जो सभी तेज से चमक रहे थे और प्रहार करने के लिए ऊपर उठाए हुए थे। और उनकी आंखों, नाक, कान और उनके शरीर के हर अंग से धुएं से मिश्रित आग की भयंकर चिंगारी निकली, और उनके शरीर के रोमछिद्रों से सूर्य की किरणों के समान आग की चिंगारियां निकलने लगीं। द्रोण, भीष्म और महाबुद्धि विदुर को छोड़कर सभी राजाओं ने भयभीत हृदय से अपनी आंखें बंद कर लीं। महाबली केशव के उस भयानक रूप को देखकर संजय और तपस्वी धन से संपन्न ऋषियों को बहुत आशीर्वाद दिया, क्योंकि इस अवसर पर दिव्य जनार्दन ने उन्हें ये दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। और कुरूप दरबार में उस अत्यंत अद्भुत दृश्य को देखकर आकाश में दिव्य ढोल बजने लगे और उस पर फूलों की वर्षा होने लगी। और उस समय सारी पृथ्वी कांप उठी और महासागर व्याकुल हो उठे। और हे भरतवंश के बैल, पृथ्वी के सभी निवासी बड़े आश्चर्य से भर गए। तब शत्रुओं को ताड़ना देने वाले उस नरश्रेष्ठ बाघ ने उस दिव्य, अत्यंत अद्भुत, अत्यंत विविध और मंगलकारी रूप को वापस ले लिया। कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने निम्नलिखित लोगों को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिन्होंने गरुड़ पताकाधारी देव प्रमुख की दिव्य समृद्धि की कल्पना की थी। द्रोण, भीष्म, विदुर, संजय, कुरुसभा में उपस्थित सभी ब्राह्मण। श्री कृष्ण के कई अलग अलग ब्रह्मांडीय रूप हैं जिन्हें वह स्थिति के अनुसार अलग अलग लोगों को दिखाते हैं। विभिन्न रूप और उन्होंने उन्हें महाभारत में कहाँ और किसे दिखाया। यशोदा, उन्हें शिशु कृष्ण के मुंह के अंदर पूरे ब्रह्मांड का दृश्य दिखाया गया था। तब जरासंध द्वारा पकड़े गए 100 राजा। जब भीम ने कृष्ण के मार्गदर्शन से जरासंध को मार डाला तो इन 100 राजाओं को मुक्त कर दिया गया और उन्हें श्री कृष्ण का दिव्य चतुर्भुज 4 सशस्त्र रूप दिखाया गया। ऋषि मुचकुंद की सहायता से काल्यवन राक्षस को पराजित करने के बाद श्री कृष्ण ने उसे चतुर्भुज रूप दिखाया था। हस्तिनापुर सभा, जब पांडवों से लेकर कौरवों तक शांति मिशन पर थे तो श्री कृष्ण ने सभा सदस्यों को डराने और उनके शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मनाने के लिए अपना विराट स्वरूप प्रदर्शित किया। अर्जुन और संजय सारथी, भगवद गीता में उन्हें श्री कृष्ण का पूर्ण विश्वरूप दिखाया गया था। यशोदा शिशु श्री कृष्ण की दत्तक मां थीं। श्री कृष्ण के जैविक माता पिता राजा कंस की जेल में बंदी थे। एक दिन शिशु श्री कृष्ण नदी के किनारे बैठे थे क्योंकि उनकी मां नदी में कुछ काम कर रही थी। उबकर बालक श्री कृष्ण मुट्ठी भर मिट्टी मुंह में लेने लगे। जब यशोदा ने उसे देखा तो वह आश्चर्यचकित और क्रोधित हो गई। वह लड़के को घर ले गई और उसका मुंह धोने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वह अपना मुंह खोलें ताकि वह गंदगी को साफ कर सकें। कृष्ण ने मना कर दिया। अंत में जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो यशोदा ने अंदर पूरे ब्रह्मांड को देखा। उसने 9 ग्रह, घूमते तारे और दिव्य दृश्य देखे। वह मंत्रमुग्ध थी, लेकिन अचानक ब्रह्मांडीय दृष्टि गायब हो गई और उसे बस इतना याद आया कि उसके बच्चे ने मिट्टी खा ली थी। जरासंध द्वारा 100 राजाओं को बंदी बनाना। बाद में जीवन में जब श्री कृष्ण बड़े हुए और द्वारका द्वीप राज्य की स्थापना की तो वे जरासंध नामक एक शक्तिशाली शिव भक्त राजा के दुश्मन बने। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने अपने चचेरे भाई युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ के लिए प्रेरित किया। हालांकि इसकी सफलता के लिए उसे जरासंध सहित भारतवर्ष के सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के भाई भीम तथा अर्जुन जरासंध के पास गए और उसे चुनौती दी। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से भीम उन्हें कुश्ती मैच में हराने और यहाँ तक कि जरासंध को मारने में सक्षम थे। जरासंध की कैद में 100 राजा थे जिन्हें वह अजेयता के वरदान के बदले में शिव को बलि चढ़ाना चाहता था। श्री कृष्ण ने इन पकड़े गए राजाओं को रिहा करने का आदेश दिया और उन्हें अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, जिसमें 4 भुजाओं में शंख, गदा, कमल और सुदर्शन चक्र था। ऋषि मुचुकुंद सौर वंश के राजा थे जिन्होंने एक लंबी लड़ाई में राक्षसों को हराने में भगवान इंद्र की मदद की थी। थककर उन्होंने बिना परेशान हुए आराम करने का वरदान मांगा। मुचुकुंद को सोने के लिए एक गुफा दी गई और जागने पर उन्हें भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जानते थे कि उनके काल्यवन नामक शत्रु को हराने का एकमात्र तरीका हथियारों का उपयोग नहीं था। कृष्ण युद्ध के मैदान से भाग गए
और कल्यवन को मुच्चुकुंद की गुफा में ले गए। काल्यवन को लगा कि उसने श्री कृष्ण को गुफा के अंदर सोते हुए देखा है, जबकि वास्तव में वह मुच्चुकुंद ही था। जब कल्यवन ने मुच्चुकुंद को यह समझकर लात मारी कि वह श्री कृष्ण है, तो राजा जाग गए और जो शक्ति उनकी आंखों के अंदर एकत्रित हो गई थी क्योंकि उन्होंने उन्हें सोते समय कई शताब्दियों के लिए बंद कर दिया था, ने कल्यवन को जलाकर राख कर दिया। घटनाओं को समझाते हुए और वह कौन था, श्री कृष्ण ने काल्यवन को मारने के लिए मुच्चुकुंद को धन्यवाद दिया। तब देवताओं के वादे के अनुसार श्री कृष्ण ने उन्हें अपना दिव्य रूप चतुर्भुज दिखाया। हस्तिनापुर सभा। हस्तिनापुर के पांडव राजकुमारों और कौरव राजकुमारों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद के कारण युद्ध की लगभग घोषणा हो चुकी थी। श्री कृष्ण पांडवों की धार्मिकता के कारण उनके पक्ष में थे। हालांकि युद्ध के विनाश से बचने के लिए उन्होंने हस्तिनापुर में एक शांति मिशन पर जाने का फैसला किया ताकि दुष्ट कौरव राजकुमारों को शांति प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश की जा सके। हालांकि जब श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर सभा में अपने तर्क प्रस्तुत किए, तो कोई भी दुष्ट दुर्योधन सबसे बड़े कौरव को समझौता करने के लिए मनाने में सक्षम नहीं था। अंततः दुर्योधन ने दंड स्वरूप श्री कृष्ण को बंदी बनाने की योजना बनाई। दुर्योधन को बुराई के रास्ते से डराने के अंतिम प्रयास में कृष्ण ने अपना लौकिक रूप प्रकट किया, विराट स्वरूप, जिसमें उन्होंने द्वारका की पूरी सेना, पांडव, देवता, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंडों को समाहित किया। उनके पास हजारों भुजाएं और उनमें तरह तरह के हथियार थे। श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर के अंधे राजा को भी दृष्टि प्रदान की ताकि वह भी इस ब्रह्मांड रूप को देख सकें। हालांकि जिद्दी दुर्योधन ने इसे जादू की चाल बताया और युद्ध में मर गया। श्रीमद् भगवद गीता में सारथी हैं अर्जुन और सारथी संजय। यह शायद सबसे लोकप्रिय उदाहरण है। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध से ठीक पहले तीसरे पांडव अर्जुन, जो एक महान धनुर्धर भी थे और श्री कृष्ण के सबसे अच्छे मित्र थे, ने श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, से पूछा कि क्या ये युद्ध नैतिक था या नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को वैदिक ज्ञान और दर्शन का खुलासा किया और उन्हें न्याय के लिए युद्ध लड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। इस प्रकार दोनों के बीच हुआ संवाद श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाना गया। ये संवाद हस्तिनापुर के राजा के सारथी संजय ने भी सुना था, जिसे अपने राजा को युद्ध की घटनाओं को बताने के लिए दिव्य दृष्टि दी गई थी। इस दार्शनिक प्रवचन के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्वरूप, अपने परम ब्रह्मांडीय रूप का खुलासा किया। इसमें अर्जुन संपूर्ण ब्रह्मांड, उसके सभी लोगों, देवताओं, हथियारों, तत्वों को कृष्ण के अंश के रूप में देखता है। कृष्ण की हजारों भुजाएं, हजारों सिर हैं और उनका रूप भयानक और सुंदर दोनों है। अर्जुन भयभीत हो जाता है और कृष्ण से अपने सामान्य मानव रूप में वापस आने के लिए कहता है। जय श्री कृष्ण। मुच्चुकुंद को सोने के लिए एक गुफा दी गई और जागने पर उन्हें भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जानते थे कि उनके काल्यवन नामक शत्रु को हराने का एकमात्र तरीका हथियारों का उपयोग नहीं था। कृष्ण युद्ध के मैदान से भाग गए और काल्यवन को मुच्चुकुंद की गुफा में ले गए। काल्यवन को लगा कि उसने श्री कृष्ण को गुफा के अंदर सोते हुए देखा है, जबकि वास्तव में वह मुच्चुकुंद ही था। जब काल्यवन ने मुच्चुकुंद को यह समझकर लात मारी कि वह श्री कृष्ण है, तो राजा जाग गए और जो शक्ति उनकी आंखों के अंदर एकत्रित हो गई थी क्योंकि उन्होंने उन्हें सोते समय कई शताब्दियों के लिए बंद कर दिया था, ने काल्यवन को जलाकर राख कर दिया। घटनाओं को समझाते हुए और वह कौन था, श्री कृष्ण ने काल्यवन को मारने के लिए मुच्चुकुंद को धन्यवाद दिया। तब देवताओं के वादे के अनुसार श्री कृष्ण ने उन्हें अपना दिव्य रूप चतुर्भुज दिखाया। हस्तिनापुर सभा। हस्तिनापुर के पांडव राजकुमारों और कौरव राजकुमारों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद के कारण युद्ध की लगभग घोषणा हो चुकी थी। श्री कृष्ण पांडवों की धार्मिकता के कारण उनके पक्ष में थे। हालांकि युद्ध के विनाश से बचने के लिए उन्होंने हस्तिनापुर में एक शांति मिशन पर जाने का फैसला किया ताकि दुष्ट कौरव राजकुमारों को शांति प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश की जा सके। हालांकि जब श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर सभा में अपने तर्क प्रस्तुत किए, तो कोई भी दुष्ट दुर्योधन सबसे बड़े कौरव को समझौता करने के लिए मनाने में सक्षम नहीं था। अंततः दुर्योधन ने दंड स्वरूप श्री कृष्ण को बंदी बनाने की योजना बनाई। दुर्योधन को बुराई के रास्ते से डराने के अंतिम प्रयास में कृष्ण ने अपना लौकिक रूप प्रकट किया,
विराट स्वरूप, जिसमें उन्होंने द्वारका की पूरी सेना, पांडव, देवता, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंडों को समाहित किया। उनके पास हजारों भुजाएं और उनमें तरह तरह के हथियार थे। श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर के अंधे राजा को भी दृष्टि प्रदान की ताकि वह भी इस ब्रह्मांड रूप को देख सकें। हालांकि जिद्दी दुर्योधन ने इसे जादू की चाल बताया और युद्ध में मर गया। श्रीमद् भगवद गीता में सारथी हैं अर्जुन और सारथी संजय। यह शायद सबसे लोकप्रिय उदाहरण है। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध से ठीक पहले तीसरे पांडव अर्जुन, जो एक महान धनुर्धर भी थे और श्री कृष्ण के सबसे अच्छे मित्र थे, ने श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, से पूछा कि क्या ये युद्ध नैतिक था या नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को वैदिक ज्ञान और दर्शन का खुलासा किया और उन्हें न्याय के लिए युद्ध लड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। इस प्रकार दोनों के बीच हुआ संवाद श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाना गया। ये संवाद हस्तिनापुर के राजा के सारथी संजय ने भी सुना था, जिसे अपने राजा को युद्ध की घटनाओं को बताने के लिए दिव्य दृष्टि दी गई थी। इस दार्शनिक प्रवचन के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्वरूप, अपने परम ब्रह्मांडीय रूप का खुलासा किया। इसमें अर्जुन संपूर्ण ब्रह्मांड, उसके सभी लोगों, देवताओं, हथियारों, तत्वों को कृष्ण के अंश के रूप में देखता है। कृष्ण की हजारों भुजाएं, हजारों सिर हैं और उनका रूप भयानक और सुंदर दोनों है। अर्जुन भयभीत हो जाता है और कृष्ण से अपने सामान्य मानव रूप में वापस आने के लिए कहता है। जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।